तो गुड इवनिंग जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बात करेंगे इन तस्वीरों के बारे में, जो क्योंकि डबल हेडर था तो इन तस्वीरों के बारे में बहुत सारी चीजें बताई नहीं जा सकी। और ये तस्वीरें अब आपके सबके सामने है। महेंद्र सिंह धोनी को मेडल पहनाया गया है, पूरी चेन्नई सुपर किंग्स की टीम को मेडल पहनाया गया है। आखिरी वक्त पर उसी तरीके से चीजें हुई जो आप अमूमन तौर पर हर बार देखते थे, लेकिन जो कुछ अलग हुआ इस बार, और जिसने कहीं ना कहीं ये बताने की कोशिश की कि दिस इज द लास्ट, मतलब ये लास्ट डांस है महेंद्र सिंह धोनी का। और अब जाहिर सी बात है बैंगलोर जाकर उन्हें लास्ट लीग स्टेज गेम खेलना है, लेकिन प्लेऑफ्स का एक मैच और फिर फाइनल, ये चेन्नई को होस्ट करने को मिला हुआ है। तो अपने आप में बहुत दिलचस्प ये सारी की सारी चीजें हैं देखने के लिए। और आज की जीत ने चेन्नई को कहीं ना कहीं वहां पर लाकर खड़ा किया है जहां पर आप कह सकते हो कि वो प्लेऑफ्स की तरफ देख सकते हैं और बहुत आसानी से देख सकते हैं। उनके लिए चीजें बहुत ज्यादा खराब नहीं हुई हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर आप देखोगे तो ये जो तस्वीरें थी सुरेश रैना से, वो जिस तरीके से मिले, जिस तरीके से वो टेनिस बॉल वाला इंसिडेंट तो हर साल का है, वो टेनिस बॉल वाला इंसिडेंट हर साल का है, लेकिन जिस तरीके से ये मेडल सेरेमनी हुई है हर साल की नहीं है। लास्ट ईयर जो महेंद्र सिंह धोनी ने बोला था वो हर साल की बात नहीं है, उसकी अपनी कहानी है। और यहां तक पहुंचते पहुंचते बहुत सारी चीजें अब एकत्रित हो चुकी है जिनके बारे में आपको इस पूरे के पूरे वीडियो में बताऊंगा। सबसे पहले तो जाहिर सी बात है, बैंगलोर वाला मैच वैसे तो तय करेगा कि फाइनली चेन्नई क्वालिफाई हो चुकी है, उनके नाम के आगे क्यों लग चुका है। बाकी टीमों की परफॉर्मेंसेस को भी देखना है, लेकिन उसके बाद महज औपचारिकता रह जाएगी। अगर चेन्नई सुपर किंग्स अगला मैच अपना जीत जाती है तो वो 16 पॉइंट्स के साथ आ जाएंगे। आईपीएल के इतिहास में मुझे नहीं याद आता कभी ऐसा हुआ हो कि 16 पॉइंट के साथ कोई टीम जो है वो प्लेऑफ्स के लिए ना क्वालिफाई कर पाई हो। तो पहली चीज तो वो कि फाइनली चेन्नई के जो प्लेयर्स हैं उनको इस तरीके से एक सुकून होगा, चेन्नई के फैंस को एक इस तरीके से सुकून होगा। बट एमएसडी को लेकर के अगर हम बात करें, जैसा मैंने कहा था लास्ट ईयर भी जब उनसे फाइनली पूछा था तो उन्होंने यही कहा था कि मेरे लिए आसान चीज ये होगी कि मैं चीजों को यहां पर खत्म कर दूं, मैं चीजों को यहां पर छोड़ दूं और अलविदा कह दूं आईपीएल को। लेकिन मैं चाहता हूं कि ये फैंस जो मेरे लिए लगातार आए हैं इस पूरे के पूरे सीजन, मैं इनके लिए एक बार और वापस आऊं। उन्होंने सर्जरी कराई अपनी नी की, सर्जरी कराने के बाद जाहिर सी बात है एक लंबा आराम, फिर रिहैब, रिहैब के बाद फिर वापस बैटिंग प्रैक्टिस। इसमें एक छोटा सा काम उनका बाल बढ़ाना भी कह सकते हैं, जो उन्होंने एक तरीके से जिसे कहते हैं ना लाइफ कम्स टू फुल सर्कल, वो सर्कल पूरा हो चुका है। जहां पर एक वक्त पर परवेज मुशर्रफ ने उनके लिए कहा था कि कभी मतलब अगर बहुत सारे लोग तुम्हें कहेंगे कि बाल कटा लेना, लेकिन अगर तुम मेरी राय लो तो तुम बाल मत कटाना। ये पाकिस्तान के अंदर परवेज मुशर्रफ ने महेंद्र सिंह धोनी को कहा था। तो बहुत सारे ऐसे किस्से हैं इन सब बातों के बीच में, जिन्हें आप कह सकते हो कि महेंद्र सिंह धोनी जीते हुए यहां तक पहुंचे हैं। एंड ये जो पूरी की पूरी स्टोरी है ये उसी में से एक स्टोरी है जिसे आप कह सकते हो कि लास्टली ये जो मेडल सेरेमनी हुई, जिस तरीके से उनका जो पिछले सेशन के बाद जो जो बात सामने निकल कर आई थी, वो कहीं ना कहीं एक तरीके से आप पूरी होती हुई देख रहे हैं। और उन पूरी की पूरी बातों में जो दो तीन इंपॉर्टेंट चीजें हैं उस पर आज इस वीडियो में बात करेंगे। और जैसा मैंने कहा कि अगर शुरुआत से शुरू करें तो लास्ट ईयर का वो अनाउंसमेंट जिसने ये क्लियर किया कि महेंद्र सिंह धोनी यहां से जो अगली बार वापस आएंगे तो वो उनका लास्ट सीजन होगा। हालांकि ब्रॉडकास्टर्स में आप कई लोगों, इवन सुरेश रैना को देखकर या उनको सुनकर आपको यही लग रहा है कि ये महेंद्र सिंह धोनी का मे बी लास्ट सीजन ना हो, बट जिन भी लोगों से अंदर खाने बातचीत हो रही है, जिन भी लोगों को इंटरनली बता रहे हैं, उनको यही बता रहे हैं कि भाई ये मेरा लास्ट सीजन है। जबकि इस बार उन्होंने जो बैटिंग की है वो 2018 की याद दिलाती है, वो याद दिलाती है उस एमएस धोनी की जो आते ही लंबे छक्के मार सकता था, जिसे सेट होने की जरूरत नहीं है, जिसकी जो बॉल कंज्यूमिंग वाली जो चीजें हमने पिछले कुछ समय में देखी थी कि भाई कुछ बॉलर जो है वाइड यॉर्कर मार रहे हैं, तो उनके अगेंस्ट उनका प्लान क्या हो रहा है। इस बार जो वाइड यॉर्कर्स भी उनको मारी गई हैं उस पर उन्होंने कवर्स के ऊपर से छक्के लगाए हैं। अगर आपने स्पेशली वो दिल्ली वाला मैच याद हो, एंड्रिक नोकिया का मेरे ख्याल से वो ओवर था जिसके बाद उनकी नी में थोड़ा सा प्रॉब्लम भी हुआ, लेकिन वो शॉट्स हैं जिनको आप महेंद्र सिंह धोनी को मारते हुए देखते हो और कहते हो कि यार अगर इतनी एबिलिटी अभी भी बाकी है, ये स्किल सेट अगर आपके पास अभी भी है, तो फिर आप क्यों जा रहे हो, आप कहाँ जा रहे हो। आपके नाम पर तो अभी भी जो है वो फैंस आ रहे हैं और फैंस का एक बोलबाला है आपके नाम पर। आप जिस मैदान पर जाते हो वो मैदान अपनी टीम को सपोर्ट करने की बजाय आपके सपोर्ट में पीली जर्सियां पहन कर आ रहा है। तो आपसे बड़ा ब्रांड तो कहीं किसी ने नहीं देखा। बहुत बड़े बड़े खिलाड़ी खेले हैं आईपीएल में, लेकिन एमएस धोनी जिस तरह की फैन फॉलोइंग को कमांड करते हैं
वो फैन फॉलोइंग किसी और की नहीं है। आप हर सीजन देखते हो कि जिस भी जगह पर सीएसके जाती है, एक दो ग्राउंड छोड़कर थोड़ा सा बैंगलोर रहता है, क्योंकि ऑब्वियसली विराट का फैन बेस भी बहुत ज्यादा बड़ा है, तो वहां पर आप देखते हो कि थोड़ा सा येलो जर्सीज कम होती है और रेड जर्सीज शायद आपको ज्यादा दिख जाए। मुंबई में भी थोड़ा सा दिखता है कि भाई ब्लू जर्सीज है, वो सी ऑफ ब्लू आपको दिखता है, बिकॉज अगेन वहां पर भी रोहित शर्मा की कमांड है और तगड़ी फैन फॉलोइंग है रोहित शर्मा की भी। और मुंबई और चेन्नई के बीच आपस में है एक रियल मैड्रिड बार्सिलोना वाला एल क्लासिको टाइप वाला माहौल, क्योंकि दो चैंपियन टीमें हैं, आपस में जब जब टकराती है मजा डबल हो जाता है। तो उनकी एक अपनी है फैन फॉलोइंग, लेकिन अगर आप देखोगे बाकी कहीं पर भी, वो दिल्ली आते हैं दिल्ली येलो हो जाता है, वो कोलकाता जाते हैं वो वॉयलेट नहीं रहता, वो कोलकाता वो उस तरह से रंग जाता है, वो हैदराबाद जाते हैं वो भगवे रंग से ये पीले रंग में बदल जाता है, वो लखनऊ आते हैं नीले से पीला हो जाता है, तो लाल हो जाता है जब वो मोहाली जाते हैं या फिर धर्मशाला जाते हैं। तो इट्स ऑल अबाउट महेंद्र सिंह धोनी एंड द एनिग्मा ही कैरीज। तो वो चीज अब आपको इस आईपीएल में, आईपीएल के आने वाले सीजन्स में बहुत मुश्किल है कि दिखे, क्योंकि जो उन्होंने पिछले साल कहा था जिस तरह की फिटनेस के साथ वो इस सीजन में खेल रहे हैं, बहुत मुश्किल है कि आप महेंद्र सिंह धोनी को जो है वो आने वाले समय में एक बार फिर से ये कोशिशें करते हुए देखो कि वो अपने पाँव की हालत सुधार कर उसे बेहतर कर जो है एक बार फिर से वापस लौटेंगे। मुश्किल है, लेकिन आप कुछ नहीं कह सकते हो महेंद्र सिंह धोनी के साथ। अगर उन्होंने मन बना लिया कि उन्हें आना है तो फिर उन्हें कोई नहीं रोक सकता, हर कोई चाहेगा कि वो आए। लेकिन जैसा मैंने कहा कि शरीर को देखकर, जो शरीर मतलब स्पेसिफिकली जो उनके पाँव की कंडीशन है, बाकी तो डोले शोले अभी तक बने हुए हैं जबरदस्त तरीके से, छक्के मार रहे हैं जबरदस्त तरीके से, फिटनेस और कहीं से भी नहीं घटी है, बस वो जो पाँव की दिक्कत है। और याद रखिए टेस्ट में भी उन्होंने इसी तरीके से, जो उनका बैक पेन था वो बहुत प्रॉब्लम कर रहा था, तो उन्होंने फिर ना आओ देखा ना ताओ, वो इतिहास रचने की कगार पर खड़े थे कि 100 टेस्ट खेलते। 100 टेस्ट खेलना कभी भी हल्की बात नहीं होती, लेकिन उन्होंने 90 टेस्टों में जो है हैंग इज बूट्स, तो वो चीज उन्होंने कर दिखाई है। सो आई होप, हम सब चाहते तो यही है कि धोनी और खेले, बट आई थिंक लीग स्टेज के हिसाब से महेंद्र सिंह धोनी अपना आखिरी गेम चेपॉक में खेल चुके हैं। नाउ इट विल गो डाउन टू द प्लेऑफ्स, वहां क्या होता है क्या नहीं उस पर आगे चलकर बात करेंगे। लेकिन इस वीडियो में कम से कम मैंने आपको ये बताने की कोशिश की है कि दिस माइट बी दी लास्ट जो लीग गेम की अगर हम बात करें। बाकी इस तरह के और वीडियोस लगातार आपको मिल रहे हैं, इंटरव्यूज आपको मिल रहे हैं। कुलदीप यादव का इंटरव्यू नहीं देखा है तो देख लेना, और इसके साथ साथ तमाम वीडियोस हैं, रोहित शर्मा को लेकर है, विराट कोहली को लेकर है, तमाम वीडियोस हैं, उन्हें भी जरूर अपना प्यार दीजिएगा। फिलहाल इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब किए बिना प्लीज मत जाइएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और इसके साथ साथ अपने दोस्तों तक शेयर भी कीजिए चैनल। हम 20,000 के करीब है, 20,000 सब्सक्राइबर्स के करीब है, बड़ा नंबर है मेरे लिए बहुत, आप लोगों ने बहुत सपोर्ट किया है, तो प्लीज वहां तक इसे जरूर पहुंचाइए। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और इसी तरीके से जो है जैसा मैंने कहा अपना प्यार देते रहिएगा, हम लगातार आपके लिए बेहतर से बेहतर कवरेज करके लाते रहेंगे। थैंक यू।